परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान समर्थी परमेश्वर, अनुग्रह के पिता और अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी जीवन को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में परिवर्तित करने का कार्य शुरू किया है। ये कार्य आपके द्वारा हम सब के जीवन में, जितने लोगों ने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उनके जीवन में ये कार्य शुरू है और ये तब तक रहे प्रभु जब तक कि आपका कार्य हम सब के जीवनों में पूर्ण ना हो और हम सब नई सृष्टि बनकर आपके पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित होकर आपकी महिमा के लिए खड़े ना हो, ताकि प्रभु सारी महिमा आपको मिले। आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको प्राप्त होते जाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते ये वचन हमारे जीवन में प्रकाश लाएं और आपकी महिमा का प्रकाश हम सबके जीवनों से चमके। धन्यवाद करते प्रभु इस अद्भुत कार्य के लिए जो आपके द्वारा हम सबके जीवनों में किया जा रहा है। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है और वो हम सब के जीवनों में अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। आज द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 43, आज हम लोग इसमें हैं और आज हम परमेश्वर की उस महिमा को जो वो हम सब के जीवनों में प्रकट कर रहा है उसके विषय में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। आवर नीड ऑफ एनलाइटमेंट टू नो द बाइबल। परमेश्वर के वचन बाइबल को हमें आज आवश्यकता है हम सबको कि हम परमेश्वर के वचन को जो हमारे जीवन में प्रकाश ला सकता है, उन वचनों का प्रकाश हमारे जीवन में हम उन बातों को समझें, वचनों को समझें ताकि हमारा जीवन प्रकाशमान हो सके। परमेश्वर की ज्योति उसके प्रकाश के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होती है। सबसे पहले मैं चाहूंगा मेरे साथ एक पद पढ़ें इसे शुरू करने से पहले, और वो आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों और उसका अध्याय 4 और उसका 6 पद, हिंदी में और इंग्लिश में भी। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका के परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से। हाँ, देखिए, परमेश्वर ही है कि जिसने ये कहा कि अंधकार में ज्योति चमके। कब कहा? इंग्लिश में पढ़ दीजिए। फॉर गॉड हु सेड लेट लाइट शाइन आउट ऑफ डार्कनेस, ही शोन इन आवर हार्ट्स so as to beam forth the light for the illumination of the knowledge of the majesty and glory of God as it is manifest in the person and is revealed in the face of Jesus Christ the Messiah। ये परमेश्वर ने कब कहा कि ज्योति चमके? अंधकार में से ज्योति चमके कब कहा था? पौलुस कलीसिया को ये कहां से कोड कर रहा है? मेरे साथ निकाल लीजिए। हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय। परमेश्वर ने क्रिएशन के टाइम में कहा था, जिसे सृष्टि का जो वर्णन है वो कहलाता है क्रिएशन वर्क ऑफ गॉड। तो क्रिएशन जो है वो कहलाता है ओल्ड क्रिएशन। और जब हमारे जीवन में हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने का कार्य मसीह के द्वारा किया जा रहा है, इसको कहते हैं न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। तो नई सृष्टि की, देखिए, सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई थी? उत्पत्ति में सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले क्या हुआ था? तो नई सृष्टि की शुरुआत कहां से होगी?
नहीं, तो नई सृष्टि की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? किसी को नहीं पता। पुरानी सृष्टि में सबसे पहली चीज क्या प्रकट हुई थी? नई सृष्टि में सबसे पहली चीज क्या प्रकट होनी चाहिए? जी, परमेश्वर के वचन को उलट पुलट करके पढ़ना और उलट पुलट करके प्रचार करना, ये इसीलिए पाप है क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी काम को, यीशु मसीह ने क्या कहा था? जैसे पिता जिस कार्य को जिस रीति से करता, पुत्र भी उस कार्य को उसी रीति से करेगा। तो दोनों बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट पैरेलल्स हैं। वो सृष्टि का कार्य था और हमारे जीवन में जो कार्य हो रहा है ये नई सृष्टि का, इसी को रीजनरेशन बोलते हैं, नए सिरे से किसी चीज को फिर से बनाना। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 3, 4, 5 पद पढ़ दीजिए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, इससे पहले अंधियारा था, पृथ्वी पर अंधियारा था, बेडौल और सुनसान थी। हम लोग जब मसीह में नहीं है तो बेडौल और सुनसान हैं और अंधियारे में। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, कब हुआ? जब परमेश्वर ने कहा, when God spoke, the voice of God, परमेश्वर की वाणी से उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को सबसे पहला काम उजियाला किया, फिर उजियाले को अंधियारे से अलग किया। आज चिल्ड्रन ऑफ लाइट और चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है? किंगडम ऑफ गॉड में चिल्ड्रन ऑफ लाइट और चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस को अलग अलग कर रहा है। यही है नई सृष्टि का काम। और अगर हम चिल्ड्रन ऑफ लाइट हैं तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और अगर हम चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस हैं तो हम शैतान के बच्चे हैं। इसमें कुछ थ्योरी नहीं है कि आपको कुछ समझना पड़ेगा। आपकी जिंदगी अंधेरी है, उजियाली है, वो आपके जीवन से दिखता है। आपको ना दिखे, परमेश्वर को तो दिखता है ना। जब आप कलीसिया में आते हैं तो आपको यही तो दिखने को मिलता है कि हम क्या हैं और हमको क्या नहीं होना चाहिए। वचन आपको यही दिखाता है। लोग वचन को केवल कान का इस्तेमाल, आंख का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। सुसमाचार में और परमेश्वर के वचन में आंख का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आंखी से आपको दिखाई नहीं दे रहा, वचन पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो केवल सुनना नहीं है, देखना भी है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम देखते नहीं हो, देखते हुए सुनते नहीं हो। हम सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं। और वचन के अनुसार देखिए यहां पर एक चीज पता चल रही है कि परमेश्वर की वचन के द्वारा उजियाला आता है। जब परमेश्वर का वचन आता है तो उजियाला कर देता है। समझ में आया कि नहीं? तो रेवलेशन ब्रिंग्स लाइट ऑफ गॉड। डिवाइन लाइट यही है। डिवाइन लाइट, दिव्य ज्योति परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे अंदर जाती है। और अगर वचन हृदय में जाएगा तो दिव्य ज्योति अंदर जाएगी। लेकिन वचन अगर थोड़ी देर बाद वो निकलकर उड़ गया तो ज्योति गई। कितनी देर रुकता है? जितनी देर आप रोक लो। आप जितनी देर संसारिकता से अलग रहते हैं, वचन सुनकर उसको कंटेन किए रहते हैं अपने मन में, उतनी देर वो दिव्य ज्योति अंदर रहती है। उसके बाद वो ज्योति गायब हो जाती है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3 to 5। एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। गॉड सेड, परमेश्वर ने ज्योति बनाई नहीं, परमेश्वर के वचन से ज्योति आ गई, प्रकट हो गई जी। एंड देयर वॉज लाइट एंड गॉड सॉ। इसका मतलब परमेश्वर देखता ज्यादा है, बोलता भी है और देखता भी है और सुनता भी है जी। एंड गॉड सॉ दैट द लाइट वाज गुड, सुइटेबल, प्लेजेंट, एंड गॉड अप्रूव्ड लाइट। परमेश्वर ने उस ज्योति को अप्रूव किया जी।
and God separated the light from the darkness, and God called the light को उसने दिन कहा, and the darkness he called night. अब एक मिनट रुक जाइए, यहां पे सूरज चांद तारे भी बने नहीं हैं, लेकिन उजियाले को अंधियारे से अलग किया है, बनाया कुछ नहीं, उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और उजियाले को उसने दिन बोला, अंधियारे को रात बोला। सूरज चांद तारे 14वें पद में आए, ये 3 से 5 हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर दिन किसको बोलता है? दिन की संतान। याद कीजिए नए नियम में क्या कहा था? तुम दिन की संतान हो, रात की संतान नहीं हो। तो रात की संतान कौन है? जो रात की संतान वाले लोग। देखिए ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन से देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए। रात की संतान वो लोग हैं जिनके सारे काम, शुभ कार्य रात को होते हैं। नहीं, शैतान की बात नहीं कर रहे। अंधेरे की संतान, द चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, अंधकार के बच्चे, जितने भी चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस हैं, इनके सारे काम रात के होते हैं। एवरी गुड वर्क इन नाइट। लेकिन जितने परमेश्वर की संतान के लोग संतान हैं, उनके सारे शुभ कार्य दिन में होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है। ये हम लोगों को ऑब्जर्वेशन से भी अंडरस्टैंड करना है परमेश्वर क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर अलग ऐसी भाषा बोलेगा जो पहले से पिता ने बोली, वही यीशु मसीह ने बोली जी। एंड देयर वॉज इवनिंग एंड देयर, देखिए उस समय दिनों रात थी, तब उसने रात और दिन अलग कर दिया था, लाइट और डार्कनेस से। लेकिन उसके बाद उसने क्या कहा? देयर वॉज इवनिंग, देयर वॉज मॉर्निंग। शाम हुई और सुबह हो गई, वन डे हो गया, पहला दिन हो गया। ये पहला दिन था, द फर्स्ट डे। रिक्रिएशन में या न्यू क्रिएशन में पिता ने जैसे ओल्ड क्रिएशन में, सृष्टि की रचना में जैसे जिन स्टेप्स में काम किया था, परमेश्वर का पुत्र उसी स्टेप में न्यू क्रिएशन में भी काम करेगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। ऑर्डर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्रम। अगर आपकी जिंदगी में क्रम सही है तो श्रम नहीं होगा, और श्रम करना है और क्रम नहीं है तो कुछ नहीं होगा, डिसऑर्डर रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए। टुडे द होल ऑफ क्रिश्चियनिटी इज इन डार्कनेस। आज समस्त मसीहत जो है वो अंधकार में है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे नो ऑलमोस्ट नथिंग। वो कुछ भी नहीं जानते आज के मसीही लोग। नथिंग ऑफ द ट्रुथ, यानी सत्य के विषय में कुछ नहीं जानते। We need to know that obtaining a doctor's degree in Hebrew and Greek, we need to know, हमें ये जानने की जरूरत है कि डॉक्टर्स की डिग्री, डीडी, पास्टर्स की जो सबसे बड़ी डिग्री होती है वो होती है डीडी, डॉक्टर्स ऑफ कुछ है वो। ये लोग जो है डीडी की उपाधि, डॉक्टर्स डिग्री, हाँ डॉक्टर्स डिग्री बोलते हैं इसको। ये डॉक्टर्स डिग्री कर लेते हैं हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज में। इसका मतलब ये नहीं कि दैट वन नोज द बाइबल, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाइबल को जानता है। डीडी करने वाला भी बाइबल को नहीं जानता, उसने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है, नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, नॉलेज अबाउट वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। और ऐसे लोगों से कभी मत घबराना और मत डरना। मेनी ऑफ दीज पीपल आर इवन अनबिलीवर। और ये जितने भी डीडी करने वाले, इनमें से मैक्सिमम लोग जो है वो अविश्वासी हैं, विश्वासी नहीं हैं। इसमें उन्होंने बताया दीज पीपल आर इवन अनबिलीवर्स, दे रीड द बाइबल, वो बाइबल को पढ़ते हैं विथ ब्लाइंड आईज, वो अंधी आंखों से बाइबल पढ़ रहे हैं। क्या आप बाइबल को बहुत पढ़ रहे हैं? किस आंख से पढ़ रहे हैं? यहां आंख का मतलब है नजरिया। आप मानव दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं या परमेश्वर की प्रकाश में पढ़ रहे हैं? कल हमने आपको बताया था ना, बाइबल में ये वो पुस्तक है जिसमें लिखी बातें सबके लिए है, लेकिन इसमें छिपी हुई बातें केवल चुने हुए लोगों के लिए है।
वो बॉर्न अगेन होंगे, पवित्र आत्मा का प्रकाश मिलेगा और उनके लिए वो बातें खुल जाएंगी। बाकी लोगों के लिए वो बंद बातें रहेंगी, एक दूसरे के साथ वर्सेस टू वर्सेस खेलेंगे। वर्सेस किसी को बोलना और किसी के जीवन में जाकर पद दे देना, इससे उसका कोई भला नहीं होगा। ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, यानी अंधा अंधे का मार्ग दिखा रहा। कैसे? वो खुद भी नहीं, इसका प्रकाश उसके पास है और जिसको भेज रहा है उसके पास भी प्रकाश नहीं है, तो वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। It is not sufficient to know the Bible in the way of understanding the meaning of each word in the original language. इसका यानी इसका मतलब ये हुआ कि बाइबल के हर शब्द का ओरिजिनल जो लैंग्वेज है उसमें उसकी मीनिंग जान लेना ये काफी नहीं है। इससे आपको फिर भी लाइट नहीं मिलेगी। We must see the light revealed by the meaning of each word in the original language. वो ओरिजिनल लैंग्वेज में हर शब्द का प्रकाश आपको मिलना चाहिए कि उसमें प्रकाश क्या रखा है, लाइट। वो लाइट लोगों को नहीं मिल रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो सकता है, लेकिन आपके पास परमेश्वर के वचन का प्रकाश बहुत दुर्लभ चीज है। ये दुर्लभ चीज है। ये प्रकाश ऐसे नहीं आएगा। ये प्रकाश प्रभु यीशु मसीह इसका स्रोत है। जीसस इज द सोर्स ऑफ द लाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड बिकेम फ्लेश, वचन देहधारी हुआ। और जब यीशु मसीह देहधारी हुआ तो कहा कि ज्योति चमकी। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, revealed by the meaning of each word in the original language. For example, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। When the Sadducees argued with the Lord Jesus, जब सदूकी लोग यीशु मसीह के साथ बहस कर रहे थे, विवाद कर रहे थे, argued saying that there was no resurrection, कि कोई पुनरुत्थान नहीं है। वो यीशु मसीह से कह रहे थे कोई पुनरुत्थान नाम की कोई चीज नहीं है, पुनरुत्थान नहीं हो सकता। The Lord Jesus answered, तो यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, concerning the dead that they are raised, did you not read in the book of Moses? यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मुर्दों के जी उठने के विषय में यीशु मसीह ने उनसे कहां से बात की? मूसा की पुस्तक से। कहा क्या तुमने पढ़ा नहीं मूसा की पुस्तक में? एट द बुश, यानी वो जलती झाड़ी के सामने, हाउ गॉड स्पोक टू हिम, यानी परमेश्वर ने मूसा से कैसे बात की। सेइंग, परमेश्वर ने कहा मूसा से, सेइंग आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, द गॉड ऑफ आइजक एंड द गॉड ऑफ जेकब। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 26 पद पढ़ दीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 26 पद। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में, झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, किससे? मूसा से कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। ये लोग उस समय क्या जीवित थे फिजिकली? तो उसने कहा सदूकियों से कि परमेश्वर मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। जी, कौन लोग? शास्त्री फरीसी, जो वचन के बहुत ज्ञानी माने जाते थे, यीशु मसीह के उस दिव्य ज्योति के आगे उनका नॉलेज एकदम धुआं धुआं हो गया। कहां रहा शास्त्री? कहां रहा इस संसार का ज्ञानी? अगर वो यीशु मसीह प्रकट हो गया ना, अब उसका कोई ज्ञान काम नहीं करेगा। डिवाइन लाइट के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, ना टिक पाया था, ना टिक पाएगा इन फ्यूचर। भविष्य में भी ऐसा संभव नहीं है। इन रीडिंग द फ्रेज द गॉड ऑफ अब्राहम, द गॉड ऑफ आइजक एंड द गॉड ऑफ जेकब, द लॉर्ड सॉ द मैटर ऑफ रेजरेक्शन, यानी ये जब बोल रहा था ना इब्राहिम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उसमें प्रकाश डाल रहा था कि ये रेजरेक्टेड लोग हैं। 3
3 जनरेशन के जो मुख्य थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये तीनों को वो रिजरेक्टेड देख रहा था। और उनका नजरिया देखिए उस पे क्या था कि ये तो मरे हुए। वो अब्राहम को मरा हुआ मानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अब्राहम जीवित है, स्पिरिचुअली वो अलाइव है और फिजिकली डेड। ऐसे ही कलीसिया को बताया जा रहा है कि तुम्हारी देह तो खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा प्राण और तुम्हारी आत्मा प्रभु में निवास करेगी। द फ्रेज he said he is not the God of the dead but of the living। 27वां पद पढ़िए इसका। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। यीशु मसीह उनको ये बता रहा था कि परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर। बॉर्न अगेन होना जरूरी हो गया ना। बिना बॉर्न अगेन हुए आपकी आत्मा में जीवन आ गया, उसके बाद अगर आप प्रभु यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया में आत्मिक जीवन में उसके पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित बने रहेंगे और वचन के अनुसार उन्नति करेंगे आत्मिक जीवन में, तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। ये बात पूरी तरीके से उसने सिद्ध कर दी। These are apparently these men are dead, यानी वास्तव में ये लोग फिजिकली मर चुके थे। But since God is the God of Abraham, the God of Jacob, these men are dead, but since God is the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob, they will be resurrected। ये तीनों resurrected हो गए परमेश्वर में। This was the way in which the Lord Jesus read the Bible। ये वो तरीका था यीशु मसीह का बाइबल को पढ़ने का। वो इनमें इनके शब्दों में नहीं बल्कि इनका प्रकाश देता था, वचन का प्रकाश। और यीशु मसीह के द्वारा हम अगर पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया गया है? ताकि मसीह का प्रकाश वचन के द्वारा हमारे अंदर जाए। हम शब्द ज्ञान में, अक्षर ज्ञान में फंस जाते हैं। शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। वी नीड लाइट। हमें टू स्टडी द बाइबल, बाइबल को का अध्ययन करने के लिए सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या चाहिए? और सबसे मुख्य चीज ज्योति, दिव्य ज्योति। वी नीड लाइट which does not come by studying the letters। ये जो प्रकाश है या अद्भुत ज्योति है, डिवाइन लाइट है, स्पिरिचुअल लाइट है, ये वचन के अक्षर ज्ञान से कभी नहीं आएगी। सारी जिंदगी पढ़ो और सुनने से तो कभी आएगी नहीं, खाली सुनते रहने से नहीं आएगी। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा सुनने के साथ पढ़ने में। उसमें आपको आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अध्ययन करने के लिए। अगर आप अपनी आंखों का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन में खोजने में और अध्ययन करने में, इन आंखों को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो दिव्य ज्योति कभी नहीं आएगी। केवल सुनने से कभी कोई फायदा नहीं होगा। सुन के धोखा खाते रहोगे और सुन के लोग धोखा खा रहे हैं। केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले। और चलने का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज, अध्ययन करना, रिसर्च करना। आंखें बोल जाएंगी, चश्मे की पावर बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हें दिव्य ज्योति मिलेगी। इन्वेस्ट करो, अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करो। ये To study the Bible, we need light, which does not come by studying the letters. If we desire to go beyond the letters and seek the revelation of life, अगर हम इन अक्षरों से आगे इस बात को खोज के आगे बढ़े कि जीवन का प्रकाशन हमको मिले, we need enlightenment। हमें यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशित होने की जरूरत है। इल्यूमिनेशन चाहिए, यानी उस ज्योति को, दिव्य ज्योति यीशु मसीह के द्वारा, उसकी रोशनी से हमारे जीवन में वचन का प्रकाश आए। इसीलिए द फुल नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, ये हमारा आज का वो था। और इसकी हेडिंग है आवर नीड ऑफ एनलाइटमेंट टू नो द बाइबल। परमेश्वर के वचन को अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और वो ज्योति आपके अंदर आ जाए,
जो जीवन की ज्योति है, उसके लिए आपको अध्ययन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। केवल ऐसे बैठ के और केवल सुनने से आपको ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन ज्योति नहीं मिलेगी। और जरूरी क्या है? दोनों जरूरी है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय का 14 पद। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 14 पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। देखिए, कोई काम आप जब करते हैं तो आपके काम करने के 2 तरीके होते हैं, एटीट्यूड। या तो आप कुड़कुड़ा करते हैं, मना नहीं कर पाए, बड़े हैं, हाँ, तो वो काम करेंगे, कैसे करेंगे? हम ही खिसिया कुड़कुड़ा के बड़बड़ा के चिड़चिड़ा के करते हैं। और दूसरा, नहीं है, अगर हम बराबर के हैं तो विवाद करते हैं, नहीं हम क्यों करेंगे, ये उनको करना है, हम नहीं करेंगे। तो ये 2 चीजें काम करने में, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना, सबको याद आ रहा होगा, हाँ ये तो हम करते हैं। दोनों में से कोई एक काम तो जरूर करते हैं, जैसा वक्त होता है। कभी विवाद करते हैं, कभी कुड़कुड़ा करते हैं जी। कोई हर काम बिना विवाद के और बिना कुड़कुड़ाए किया करो, ताकि तब तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े, और ये देखिए दोनों लोग एक साथ रहेंगे, भोले और टेढ़े, ये साथ साथ रहेंगे हर घर में, भोले और टेढ़े। ठीक अब आपके साथ कितने भोले, आपके साथ कितने टेढ़े, यह आपका अपना मैटर है जी। ताकि तुम टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में, ये जो टेढ़े होते हैं ना, ये हटीले बहुत होते हैं, जिद्दी टाइप के। ये बहुत जल्दी एक बार में कुछ नहीं सुनते, आप रोज बोलते रहिए, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं, वो जिद्दी है जी। परमेश्वर के निष्कलंक, कैसे? निष्कलंक का मतलब क्या है? ये टेढ़े लोग बहुत कोशिश करेंगे कि तुम्हारे ऊपर कलंक लग जाए, हाँ, कोई दाग ना हो। और ये टेढ़े लोग, हटीले लोग क्या करेंगे? तुम्हें इरिटेट करेंगे, ताकि तुम्हारा नेचर बिगड़े और तुम्हारा काम बिगड़े और तुम, परमेश्वर तुमसे नाराज हो जाए। निष्कलंक बने रहो, यानी तुम्हारे ऊपर कलंक ना लगे जी। जिनके बीच में, इसका मतलब हम लोग यानी मसीही लोग किन लोगों के बीच में है? टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में। और क्या लिए हुए हैं? जीवन का वचन। ये क्या है? परमेश्वर का वचन। ये जीवन देने वाला वचन है। इसको लेकर हम किन लोगों के बीच में हैं? टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में जी। जगत में जलते हुए दीपकों के समान कैसे दिखना चाहिए मसीही लोगों को? अरे जलता हुआ दीपक का मतलब ये पूरा संसार स्पिरिचुअली अंधकार में है। और अंधकार में आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, किसी गांव में जाइए, ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कोई लाइट ना हो और कहीं एक छोटा सा दिया भी जल रहा होगा, बड़ी दूर से दिखेगा वहां जल रहा है। तो मसीही लोग ऐसे ही होने चाहिए कि जो दूर से दिख जाए वो देखो जल रहा है। इस अंधकारमय संसार में कितने दीपक आपको दिखाई दे रहे हैं स्पिरिचुअली? वो वचन के द्वारा प्रज्वलित रहेंगे। वचन प्रकाश है, वचन का प्रकाश जी। कि मसीह के दिन, पौलुस सेवक होने के नाते कलीसिया को यह बता रहा है कि मसीह के दिन मुझे, यानी अपने आप को कह रहा है कि मुझे घमंड करने का कारण हो कि मैं ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना, यानी प्रभु में जो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं सेवक, वो पौलुस उनमें से एक था। कहने लगा तब मुझे लगेगा, मुझे घमंड होगा कि मैंने जो तुम लोगों के लिए दौड़ दौड़ के वचन सुनाना और तुम्हें प्रयास करना, परिश्रम किया, वो व्यर्थ नहीं किया। ये दीपक जल गए, कलीसिया के लोगों दीपक की नहीं जलने लगे। ये रेवलेशन था कलीसिया के लिए पौलुस के पास, सेवक के पास। मसीह का सेवक इन्हीं को बोला जाता है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। Do all things without grumbling and fault finding and complaining,
against God and questioning and doubting among yourself, that you may show yourselves to be blameless and guileless, innocent and अनकंटैमिनेटेड, यानी जिनमें मिलावट नहीं की गई, प्योर, अनकंटैमिनेटेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड विदाउट ब्लेमिश, फॉल्टलेस एंड अनरिब्यूकेबल। अनरिब्यूक का मतलब होता है घोड़क देना, डांट देना, झाड़ देना, बिना तुमको झाड़ना ना पड़े, तुम्हें डांटना ना पड़े, डांट रहित हो जी। इन द midst of the crooked and wicked generation, spiritually perverted and perverse। यानी ये वर्ड उसने क्यों लिखा मालूम? स्पिरिचुअली परवर्टेड, यानी आत्मिक रूप से जो झूठी शिक्षा और झूठे विश्वास और झूठी धारणा में अपने आप को मसीही कहते हैं, ये स्पिरिचुअली परवर्टेड है। ये लोगों के बीच में, इनके बीच में तुम परमेश्वर के सच्चे बच्चे बन के प्रकट हो जी। among whom you are seen as bright light। इन लोगों के बीच में, झूठे मसीहों के बीच में तुम एक ऐसी ज्योति के रूप में प्रकट हो कि ये देख के चकित हो जाए। स्टार्स और बीकन्स शाइनिंग आउट क्लियरली इन द डार्क वर्ल्ड। ये संसार अंधकार से भरा हुआ है और तुम परमेश्वर की ज्योति के समान चमको। अब आप एक बात बताइए, रात में अंधेरे में कौन सी ज्योति चमकती है? चंद्रमा। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी को ज्योतिर्मय करता है इन द नाइट। जब संसार में इस समय पूरी तरीके से स्पिरिचुअली अंधकार फैला हुआ है, आत्मिक तौर पे अंधकार से भरा हुआ घोर अंधकार है ये, और इसमें अगर चंद्रमा की रोशनी यानी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर पड़े तो चांदनी लाइट फैलती है ना। वैसे ही मसीह की ज्योति हमारे द्वारा जब प्रकट होगी अंधकार में, तो हम चंद्रमा और तारों के समान होंगे कि नहीं होंगे? वी आर जस्ट लाइक स्टार्स। लेकिन ये ज्योति, जो मसीह की ज्योति हमारे द्वारा परिवर्तित होगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ये पियर्सिंग नहीं होगी और इसमें गर्माहट नहीं होगी, ये भस्म नहीं करेगी, ये ठंडी होगी। तो परमेश्वर यही चाहता है कि ये ज्योति लोगों को मिले, ताकि उनको, क्योंकि लोगों को चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है, उसकी रोशनी बहुत अच्छी लगती है, उस पर शेर व शायरी करते हैं लोग, है ना। तारों को लेकर तो लोग बहुत कुछ करते हैं, गुणा भाग करते हैं। तो हम लोगों को वो तारा बना रहा है परमेश्वर की। प्रभु यीशु मसीह सूर्य है, सूर्य को नहीं डायरेक्ट लोग देख सकते, लेकिन चंद्रमा के थ्रू सूर्य का प्रकाश उन्हें प्राप्त हो सकता है और वो कंफर्टेबल रहेंगे। ये बताने की कोशिश है। एक और पद पढ़िए, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 5 से 7 पद। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5 पद से 7 पद तक। और जो कोई उसके नहीं, पहला यूहन्ना, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि नहीं, परमेश्वर क्या है? अब एक मिनट रुक जाइएगा। परमेश्वर का मतलब है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। तो इनमें तीनों में से कौन ज्योति है? नहीं, तीनों ज्योति है, क्योंकि ये तीनों मिलके एक है। ट्राइयून गॉड बोलते हैं, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो पिता भी ज्योति है, ज्योतियों का पिता है, यीशु मसीह स्वयं ज्योति है, और पवित्र आत्मा उस ज्योति को हमारे जीवन में लाने वाला है, रेवेलेटर बोलते हैं। ठीक, तो उसको वो ज्योति हमारे अंदर कौन लेके आएगा? पवित्र आत्मा। तो यीशु मसीह की ज्योति वचन के द्वारा हमारे अंदर कौन लाता है?
पवित्र आत्मा, रेवलेटर, इसीलिए रेवलेशन से रेवलेटर। अब आप देखिए जो समाचार उससे हमने मिला, हम तुम्हें सुनाते हैं कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, तनिक भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें, अक्सर प्रोफेस्ड बिलीवर्स कहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ हैं, यीशु मसीह हमारे साथ है। ये दावे आपको सुनने को मिलेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन आपको थ्योरी में नहीं जाना है, आपको वो ज्योति देखनी है। उनके जीवन में अगर ज्योति नहीं है तो वो झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे उसके साथ सहभागिता है, और फिर यदि कोई कहे कि मेरी उसके साथ सहभागिता है, यानी फेलोशिप है यीशु मसीह के साथ, और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर कभी ये दावा मत कीजिएगा कि मेरी उसके साथ सहभागिता है, क्योंकि आप ये दावा करके फंस जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, दुष्ट आत्माएं आपको पकड़ेंगी, क्योंकि आप झूठा दावा कर रहे हैं ना। दुष्ट आत्मा आपको उठा पटकेगी और लोगों के बीच में तमाशा बनेगा कि ये तो कहता है मैं यीशु मसीह मेरे साथ है, इसको तो दुष्ट आत्मा पटक रही। दुष्ट आत्माओं को सबसे ज्यादा मालूम होता है, मनुष्य धोखा खा सकता, दुष्ट आत्माएं नहीं। दुष्ट आत्माएं, देखा आपने पौलुस के समय की एक वो किस्सा लिखा हुआ है ना 19 अध्याय प्रेरितों काम में, स्किवा महायाजक के 7 बेटे झाड़ा फूकी करते थे। जिस यीशु का पौलुस प्रचार करता है उसके नाम से तुझे आज्ञा देते, दुष्ट आत्मा से कह रहे इसमें से निकल जा। उस दुष्ट आत्मा जिस मनुष्य में थी, उस मनुष्य ने लपक कर उन्हें पकड़ा, दबोचा, पटका, कपड़े फाड़ दिए, घायल कर दिया, वो वहां से निकल कर भागे। क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने कहा यीशु को जानती हो, पौलुस को पहचानती हो, तुम कौन? तो किसको पता चल जाएगा अगर आपने झूठा दावा किया तो कौन जान जाएगा? दुष्ट आत्मा है। तो आपके जीवन में कौन पीछे लग जाएगा? जितने झूठा दावा करने वाले हैं इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं पीछे लग जाती हैं जी। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागी। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में। आप किस पर विश्वास करते हैं? ये वाकई में यीशु मसीह पर करते हैं तो आपके जीवन में आप अंधकार में चल क्यों रहे हैं? अब किस किस को दिख रहा है? दुष्ट आत्माओं को दिख रहा है, परमेश्वर को दिख रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, और परमेश्वर के सच्चे सेवकों को भी दिख रहा है। सब देख रहे हैं, केवल आप नहीं देख पा रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं कि हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, लेकिन आप अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जी। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से, कब? जब हम ज्योति में चलते हैं। जब ज्योति में आप वचन के प्रकाश में आइए तो आप खुद ब खुद मन फिराने लगेंगे, और हम आपसे मार पीट के मन नहीं फिरवा सकते, क्योंकि आपके मन में ये होगा कि हमने कोई गलती की नहीं, हम तो पापी ही नहीं। किस बात में मन फिराए? एक पद और लास्ट में निकालिए जो इसी बात को समझने के लिए कि आप किसके, कौन सा प्रकाश आपको मिल रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 18 पद पढ़िए, बल्कि 16 से पढ़ दीजिए, 16 पद से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, फ्री विल है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु विश्वासी बन जाए, धर्मी बन जाए, पास्टर बन जाए। ये सब कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा है? उस पर विश्वास करे, पहली चीज वो नाश ना हो, यानी अनंत दंड ना भोगे, अनंत मृत्यु में ना जाए, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे जी। आगे परमेश्वर ने अपने पुत्र को
जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर, तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाएंगे। और अगर मसीह का सेवक सच्चा सेवक है वो भी दोष नहीं लगाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दोष लगाने के लिए नहीं आया था। वो पापियों को बुला रहा है, तो पापियों पे तो 1000 दोष लग सकते हैं। अगर दोष लगाना हो तो दोष लगाने से उनको क्या मिलेगा? तो दोष लगाने के लिए यीशु मसीह नहीं आया, क्योंकि दोष तो सब पर साबित था परमेश्वर के वचन के अनुसार जी। परंतु वो इसलिए आया, यीशु मसीह इसलिए आया कि जगत दोष मुक्त हो लोग, इसलिए आया था। उनके पापों को धोने आया था, पाप मुक्त करने आया था जी। जो उस पर, इस यीशु पर जो विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। परंतु जो इस यीशु पर विश्वास नहीं करता, कब? ऑलरेडी सब दोषी है, तभी तो परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को भेजा जो निर्दोष था। लेकिन दोष लगाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि हमको और आपको सबको निर्दोष करने के लिए भेजा था। दिस इज द मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट जी। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर, कौन दोषी ठहरेगा? जिसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, वो दोषी ठहर चुका, ठहरेगा नहीं। तुरंत जैसे ही आपको सुसमाचार मिला और आपने बिलीव नहीं किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, आप दोषी ठहर गए जी। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। देखिए, जब दो चीजें होती हैं तो हमसे कहा जाए कि तुमको किसको ज्यादा प्यार करना है। किसी माँ बाप के 2 बच्चे हैं, अब उसमें क्वेश्चन ये उठता है तुम किससे ज्यादा, बच्चे ये कहते हैं मम्मी आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं, पापा आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। और अगर वो कह दे नहीं इससे ज्यादा प्यार करते हैं तो पक्षपात हो गया। दूसरा कहेगा अच्छा हम तो सेकंड नंबर पे हैं। फिर बेटा भूल जाओ, जब इमरजेंसी में फंसेगा और वही हुआ जिसको तुम कम प्यार करते हो तो कहेगा अब उसी को बुलाओ। पक्षपाती नहीं होना। लेकिन हम लोग ज्योति और अंधकार में, जिसे परमेश्वर ने अलग अलग किया है, यहां पर हमको चॉइस है कि हमें प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, अंधकार को कि ज्योति को। यीशु मसीह कह रहा है कि ज्योति जगत में आई लेकिन लोगों ने प्राथमिकता अंधकार को दी जी। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि उनके काम बुरे थे। अंधकार के काम करने वाले लोग ज्योति में नहीं आते हैं। आगे पढ़िए। क्योंकि जो कोई बुराई करता है ज्योति से बैर रखता है, ज्योति में ना जाना, वहां सब प्रकट हो जाएगा हम क्या है, और ज्योति के निकट नहीं आता है। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशित किए जा रहे हैं, प्रकाश सहित प्राप्त हो रहे हैं, ताकि हमें जीवन मिले और ज्योति मिले, ज्योति से भरा जीवन बने, और हम सबका जीवन आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश हो और आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे।